जब लाइफ में कुछ समझ ना आए तो लाओ ज़ू की ये बात याद रखना। कभी कभी जिंदगी में ऐसा फेज आता है जहां आपको समझ ही नहीं आता कि अब करना क्या है। करियर का कुछ पता नहीं होता, रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा होता, पैसों की टेंशन अलग होती है, और सबसे खराब बात, आपके पास ऑप्शंस तो बहुत होते हैं लेकिन सही रास्ता कौन सा है ये समझ नहीं आता। तब हम क्या क्रिएट से हैं, और ज्यादा सोचते हैं, एक डिसीजन लेते हैं, फिर डाउट करते हैं, फिर किसी और से पूछते हैं, फिर यूट्यूब पर कोई दूसरा वीडियो देखते हैं, फिर लगता है शायद हमें पूरी जिंदगी ही गलत डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। लेकिन ताओइस्ट थिंकर लाओ ज़ू की फिलॉसफी में एक बहुत इंटरेस्टिंग आइडिया मिलता है। वो कहता है कि हर बार आगे बढ़ने के लिए दौड़ना जरूरी नहीं होता। कभी कभी जिंदगी में सबसे सही मूव होता है थोड़ा रुकना। और शायद यही वो चीज है जो आज की दुनिया में हमें सबसे कम आती है। हम हर चीज का आंसर तुरंत क्यों चाहते हैं। इमेजिन करो, आपकी जॉब चली गई। पहले दिन टेंशन होगी, दूसरे दिन आप 10 लोगों को कॉल करोगे, तीसरे दिन अलग अलग जॉब्स के लिए अप्लाई करोगे। रात को बैठकर सोचोगे, अगर ये जॉब नहीं मिली तो, अगर पैसे खत्म हो गए तो, अगर करियर ही खराब हो गया तो। और फिर आपका दिमाग एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बजाय उस प्रॉब्लम की 20 नई प्रॉब्लम्स बना देगा। असल में प्रॉब्लम सिर्फ जॉब का जाना था, लेकिन ओवर थिंकिंग ने उसके साथ फ्यूचर, मनी, फैमिली, करियर और सेल्फ वर्थ सब जोड़ दिया। अब आप सिर्फ अनएम्प्लॉयड नहीं हो, आपको लगने लगता है कि आप फेलियर हो। यहीं पर लाओ ज़ू की फिलॉसफी इंटरेस्टिंग हो जाती है। ताओइज्म का एक बेसिक आइडिया है, हर सिचुएशन को फोर्स करके कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें जितना ज्यादा फोर्स करोगे वो उतनी ही कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी। एक छोटा सा एग्जाम्पल सोचो, एक ग्लास पानी से भरा हुआ है। अगर आप उसमें लगातार अपना हाथ डालकर पानी को साफ करने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, पानी और गंदा हो जाएगा। लेकिन अगर आप हाथ बाहर निकाल दो और ग्लास को कुछ देर वैसे ही छोड़ दो तो धीरे धीरे मिट्टी नीचे बैठने लगेगी। कुछ समय बाद वही पानी साफ दिखाई देने लगेगा। प्रॉब्लम पानी में नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि हम उसे लगातार डिस्टर्ब कर रहे थे। हमारा माइंड भी कुछ ऐसा ही है। जब लाइफ कंफ्यूजिंग होती है, हम अपने माइंड को शांत करने के लिए उसे और ज्यादा सोचने पर मजबूर कर देते हैं। क्या होगा, क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्यों किया, अब आगे क्या। और फिर कहते हैं, मेरा माइंड शांत क्यों नहीं हो रहा। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ मत करो। यहां एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। लाओ ज़ू की फिलॉसफी का मतलब ये नहीं है कि बस बैठ जाओ और डेस्टिनी सब ठीक कर देगी। नहीं, ये लेजीनेस नहीं है। ये समझना है कि कब एक्शन लेना है और कब सिचुएशन को थोड़ा स्पेस देना है। एक फार्मर की तरह सोचो। फार्मर सीड को जमीन में डालता है, फिर वो हर 2 घंटे बाद मिट्टी हनवर्ड से चेक नहीं करता कि सीड बड़ा हुआ या नहीं। वो पानी देता है, उसकी देखभाल करता है, लेकिन ग्रोथ को फोर्स नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कुछ चीजों का अपना टाइम होता है। हम अपनी जिंदगी में यही भूल जाते हैं। हम चाहते हैं कि आज डिसीजन लिया तो कल रिजल्ट भी मिल जाए, आज मेहनत की तो अगले महीने सक्सेस मिल जाए, आज किसी से मिले तो तुरंत पता चल जाए कि ये इंसान हमारे लिए सही है या नहीं। लेकिन लाइफ कोई अमेज़न डिलीवरी नहीं है जहां हर चीज की ट्रैकिंग होती रहे। कुछ आंसर्स को आने में टाइम लगता है। अब इसे रियल लाइफ में देखो। मान लो कोई लड़का 24 से 25 साल की एज में है। उसके दोस्त कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई विदेश चला गया, किसी की शादी हो गई, और वो खुद अभी भी कंफ्यूज्ड है। अब वो हर दिन अपनी लाइफ कंपेयर करता है, इंस्टाग्राम खोलता है, किसी दोस्त की सक्सेस देखता है, फिर अपने बारे में सोचता है, मैं पीछे रह गया हूं। और इसी प्रेशर में वो एक करियर चुन लेता है। क्यों?
क्योंकि उसे वो करियर पसंद है? नहीं, क्योंकि उसे डर है कि बाकी लोग उससे आगे निकल रहे हैं। ये डिसीजन बाहर से एक्शन लगता है, लेकिन अंदर से ये सिर्फ पैनिक होता है। और पैनिक में लिया गया एक्शन हमेशा प्रोग्रेस नहीं होता। कभी कभी सबसे इंटेलिजेंट चीज होती है एक कदम पीछे हटना, अपने आप से पूछना, मुझे सच में क्या चाहिए? मैं ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे करना है या क्योंकि बाकी लोग कर रहे हैं? और शायद पहली बार आपको अपने इंटरव्यू अच्छा गया था, आपको पूरा भरोसा था कि सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन रिजेक्शन आ गया। पहला रिएक्शन होगा, मेरे साथ ही क्यों? लेकिन कुछ महीनों बाद शायद आपको दूसरी जगह जॉब मिलती है, वहां आपको बेहतर सैलरी मिलती है, बेहतर लोग मिलते हैं, और फिर पीछे मुड़कर देखते हो तो समझ आता है कि पहला रिजेक्शन शायद आपकी पूरी स्टोरी का एंड नहीं था, वो सिर्फ डायरेक्शन चेंज था। लेकिन उस मोमेंट में हमें यह दिखाई नहीं देता, क्योंकि हम आंसर तुरंत चाहते हैं। लाइफ अक्सर आंसर बाद में देती है, पहले सिचुएशन देती है। यही रीजन है कि कंफ्यूजन हमेशा एनिमी नहीं होता। कभी कभी कंफ्यूजन ये सिग्नल नहीं होता कि तुम गलत हो, कभी कभी वो सिर्फ ये कह रहा होता है, थोड़ा स्लो डाउन करो। आपको हर सवाल का जवाब आज नहीं चाहिए। कुछ डिसीजंस ऐसे हैं जिन्हें लेने से पहले आपको बस थोड़ा शांत होना चाहिए, क्योंकि जब माइंड डर में होता है तो वो ऑप्शंस नहीं देखता, वो सिर्फ एस्केप ढूंढता है। लेकिन जब माइंड शांत होता है तो वही सिचुएशन अलग दिखाई देने लगती है। एक एक्सपेरिमेंट करो। अगली बार जब जिंदगी में कोई बड़ा कंफ्यूजन आए, तुरंत डिसीजन मत लेना। 24 घंटे के लिए खुद को थोड़ी डिस्टेंस दो, फोन साइड में रखो, हर किसी की एडवाइस लेना बंद करो। एक पेपर निकालो और सिर्फ 3 सवाल लिखो। पहला, मुझे एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है? दूसरा, इसमें से मेरे कंट्रोल में क्या है? तीसरा, अभी मेरा सबसे छोटा सही कदम क्या हो सकता है? बस पूरी जिंदगी सॉल्व करने की कोशिश मत करो, सिर्फ अगला कदम देखो। क्योंकि जब आप अंधेरी सड़क पर गाड़ी चला रहे होते हो तो हेडलाइट्स पूरी रोड नहीं दिखाती, वो सिर्फ अगले कुछ मीटर दिखाती हैं। लेकिन वही काफी होते हैं आगे बढ़ने के लिए। लाइफ भी शायद कुछ ऐसी ही है। आपको पूरी जिंदगी का मैप नहीं चाहिए, आपको सिर्फ अगला सही कदम चाहिए। और शायद यही लाओ त्जू की सबसे खूबसूरत सीख है। हर चीज को फोर्स मत करो, हर चीज को तुरंत समझने की कोशिश मत करो, हर बंद दरवाजे को तोड़ने की कोशिश मत करो। कभी कभी रुको, देखो, समझो और फिर मूव करो। क्योंकि शांत होना हार मानना नहीं है। कभी कभी शांत होना ही वो चीज होती है जो आपको गलत डिसीजन लेने से बचाती है। और याद रखना, पेड़ हर दिन दिखाई देने वाली स्पीड से नहीं बढ़ता, लेकिन अगर उसकी जड़ें सही जगह है तो एक दिन वही पेड़ इतना बड़ा हो जाता है कि उसकी छांव में दूसरे लोग भी बैठते हैं। इसलिए अगर इस समय तुम्हारी लाइफ कंफ्यूजिंग है, अगर तुम्हें नहीं पता कि करियर कहां जाएगा, रिलेशनशिप का क्या होगा, पैसे कैसे एम्ब्रेस होंगे, या तुम्हारी जिंदगी आखिर किस डायरेक्शन में जा रही है, तो शायद तुम्हें अभी पूरी जिंदगी का आंसर नहीं चाहिए। शायद तुम्हें बस थोड़ा रुक कर अपने माइंड को शांत करने की जरूरत है। क्योंकि हो सकता है रास्ता गायब नहीं हुआ है, बस तुम्हारा माइंड इतना शोर कर रहा है कि तुम उसे देख नहीं पा रहे। और जब शोर थोड़ा शांत होगा, शायद तुम्हें पता चल जाए कि अगला कदम हमेशा से तुम्हारे सामने था।